हेलो मित्रों, नमस्कार। मास्टरमाइंड क्लासेज में आपका एक बार से फिर स्वागत है। आज हम मध्य प्रदेश बोर्ड की क्लास 7th के बुक का लेसन 2, जिसका नाम है, शीर्षक है, टाइटल है द वाइज मैन। वाइज मीन्स होता है बुद्धिमान, मैन मीन्स आदमी यानी बुद्धिमान व्यक्ति। आगे लिखा है वन, यानी इस कहानी में 2 पार्ट हैं। यह एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप ध्यान से सुनेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। डू यू नो व्हाट इज बार्टर सिस्टम? ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। कैसे पहचानेंगे आप लोग? डू या डज का प्रयोग होता है या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म या इस लगाकर है। तो डू यू नो, डू जो है यहाँ इस सेंटेंस में यू जो है सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब डू आया हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा? नो मीन्स जानना। व्हाट इज बार्टर सिस्टम? बार्टर मीन्स होता है विनिमय करना, वस्तुओं की अदला बदली करना, यानी एक वस्तु दे करके दूसरी वस्तु लेना। यानी कि प्राचीन भारत में भी या प्राचीन पूरे संसार में व्यवस्थाएं लागू थी कि सामान से देकर ही लोग सामान खरीदते थे, जबकि ये मनी मुद्रा नहीं थी। और ये काफ़ी दिनों तक ये व्यवस्थाएं चलती रहीं। तो वही कह रहा है कि क्या आप बार्टर सिस्टम या अदला बदली का सिस्टम जानते हो? व्हेन वाज इट यूज्ड? यह कब प्रयोग की जाती हैं? इट मीन्स यह होता है, यूज मीन्स प्रयोग करना, सेकंड फॉर्म है। यह कब प्रयोग की जाती हैं? तो देखिए कहानी शुरू होती है। वंस अपॉन ए टाइम, यहाँ तक। वैसे वंस मीन्स एक बार होता है, अपॉन माने पर या ऊपर होता है, अ टाइम मीन्स समय होता है, लेकिन पूरे को मिलाकर होता है एक समय की बात है। देयर लिव्ड, लिव्ड मीन्स रहता था। हॉर्स मीन्स घोड़ा, ट्रेनर मीन्स प्रशिक्षक, यानी जो घोड़े को सिखाता है उसे हॉर्स ट्रेनर कहा जाता है। इन भोपाल, भोपाल में। हु मीन्स जो, वर्कड मीन्स काम करता था, फॉर मीन्स के लिए, नवाब ऑफ भोपाल, जो भोपाल के नवाब के लिए काम करता था। पूरे का अर्थ क्या हुआ? एक समय की बात है, भोपाल में एक घोड़े का प्रशिक्षक रहता था जो भोपाल के नवाब के लिए काम करता था। हिज नेम वाज भोला, नेम मीन्स नाम, वाज मीन्स था, भोला मीन्स भोला, उसका नाम भोला था। एंड हिज वाइफ्स, ये अपॉस्ट्रॉफी काम है, वाइफ्स मीन्स स्त्री का, यानी उसकी स्त्री का या पत्नी का नाम शांति था। वाज मीन्स था, उसकी पत्नी का नाम शांति था। व्हेन मीन्स जब भी होता है। जितने भी WH फैमिली के शब्द हैं उनके 2 अर्थ होते हैं। इंट्रोगेटिव में क्या से, किसने, कहाँ, किसको, कहाँ पर। उसी प्रकार से कंजक्शन के अर्थ में जो उनका अर्थ जैसे शुरू होता है, जहाँ, जिसने, जो भी, इस प्रकार से। तो व्हेन भोला रिटायर्ड, यानी जब भोला, व्हेन भोला रिटायर्ड, जब भोला रिटायर्ड हो गया, यानी नौकरी से मुक्ति मिल गई। दी नवाब गेव, गेव मीन्स सेकंड फॉर्म या पास्ट इंडेफिनिट है। हिम, गेव मीन्स दिया हो जाए, गिव मीन्स देना, गिव, गेव, गिवन। तो गेव मीन्स दिया, क्या दिया? हिम माने उसको, ये कॉल्ड, कॉल्ड मीन्स बछड़ा, घोड़े का बछड़ा। एंड सम मनी, और कुछ धन भी दिया। यानी भोला जब रिटायर हुआ तो नवाब ने उसे कुछ धन और एक बछड़ा दिया। When the colt grew up, grew up ये ग्रो का सेकंड फॉर्म है, यानी जब बछड़ा बड़ा हुआ। टू बी मीन्स हो जाना, और वह एक घोड़ा बन गया। दे फेल्ट, ये फेल का सेकंड फॉर्म है। फील मीन्स होता है महसूस करना, फेल्ट मीन्स महसूस किया, उन्होंने महसूस किया। दैट मीन्स की। इट एट, ये ईट का सेकंड फॉर्म, ईट, एट, ईटन, यानी खाया या खाता था। ए लॉट ऑफ फूडर, लॉट ऑफ मीन्स होता है बहुत, या केवल लॉट्स का प्रयोग भी हो सकता है, दोनों का अर्थ एक ही होता है। फूडर मीन्स चारा, यानी कह रहे हैं कि जब बछड़ा बड़ा होकर के घोड़ा बन गया तो उन लोगों ने महसूस किया कि यह बहुत चारा खाता है। सो मीन्स इसलिए। शांति एंड भोला, शांति और भोला ने डिसाइडेड, ये भी सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट, निर्णय किया। टू एक्सचेंज, एक्सचेंज माने अदला बदली, बदलने के लिए। फॉर समथिंग, किसी वस्तु से, यानी
तब शांति और भोला ने उसे किसी अन्य वस्तु से बदलने के लिए निर्णय किया। दिस वाज व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट। आफ्टर दैट उसके बाद जो हुआ, व्हाट हैपेंड जो हुआ वो नीचे लिखा गया, देखिए अब क्या हुआ। शांति कहती है इट इज वेरी एक्सपेंसिव टू फीड दिस हॉर्स। फीड मीन्स होता है खिलाना, दिस हॉर्स इस घोड़े को, एक्सपेंसिव मीन्स खर्चीला। यानी शांति कह रही है कि इस घोड़े को खिलाना बहुत ही खर्चीला है, वेरी मीन्स बहुत। भोला कहता है यस इट ईट्स लाइक एन एलिफेंट। लाइक मीन्स पसंद करना भी होता है, पसंद करना, लेकिन यहाँ पर के समान होगा, यानी यह एक हाथी के समान खाता है। शांति कहती है इफ वी डोंट सेल इट। इफ मीन्स होता है यदि, शर्तवाचक, यदि इसे हम नहीं बेचते, डोंट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, बेचते हैं, वी विल ये फ्यूचर का टेंस है, वी विल बिकम, बिकम मीन्स हो जाना या बन जाना, पुअर मीन्स गरीब, इन ए फ्यू डेज कुछ दिनों में, यानी यदि हम इसे नहीं बेचते हम कुछ दिनों में गरीब हो जाएंगे। भोला कहता है ओ यस, हाँ तुम ठीक कहती हो। शुड आई टेक दिस हार्स, शुड मीन्स चाहिए, पहले आ गया तो क्या हो जाएगा, आई टेक दिस हार्स, क्या मुझे इस घोड़े को ले जाना चाहिए, टू द मार्केट बाजार में, एंड ट्राई टू सेल इट, ट्राई मीन्स कोशिश करना, और इसको बेचने की कोशिश करनी चाहिए। तो शांति कहती है यस दिस इज ए राइट डिसीजन। डिसीजन मीन्स फैसला, राइट मीन्स उचित, हाँ यह बहुत सही फैसला है, यह बहुत सही निर्णय है। भोला कहता है व्हाट वुड यू लाइक टू एक्सचेंज फॉर इट। अब यहाँ देखिए अब दो शब्द है, वुड लाइक, तो ये जो है वांट की जगह पर प्रयोग किया जाता है, क्या तुम चाहती हो, लेकिन इसमें थोड़ी सी विनम्रता होती है, इसलिए ज्यादा अच्छा माना जाता है। व्हाट वुड यू लाइक टू एक्सचेंज इट फॉर, यानी तुम इसके बदले में क्या पसंद करोगी। तो शांति कहते जस्ट एनीथिंग, कुछ भी कहते हैं, कुछ भी चल जाएगा। दिस हॉर्स ईट्स टू मच, यह घोड़ा बहुत खाता है, यहाँ ईट्स यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, टू मच बहुत ज्यादा, और टू का एक अर्थ भी होता है, लेकिन जब लास्ट में आता है तो भोला कहता है डोंट बी एंग्री, बी मीन्स होना, डोंट मीन्स वही प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो कहती है भोला कहता है मुझसे नाराज मत होना, विथ मी मीन्स मुझसे, इफ आई मेक ए पुअर बार्गेन, बार्गेन्स मीन्स सौदा, पुअर मीन्स यहाँ कमजोर, घाटे का। कहती है भोला कहता है तुम मुझसे नाराज मत होना यदि मैं कोई घाटे का सौदा कर लूं। तो शांति कहती है हैव आई ईवर कंप्लेन टू यू, कंप्लेंट मीन्स होता है शिकायत करना, हैव के साथ लगा हुआ है परफेक्ट, यानी कहती है क्या मैंने तुमसे कभी शिकायत की है। तो बोला कहता है नो नेवर, नहीं कभी नहीं किया है। यू मस्ट लीव, लीव मीन्स होता है छोड़ देना, लीव इसका सेकंड फॉर्म लेफ्ट होता है, मस्ट मीन्स चाहिए, अवश्य चाहिए, जहां जोर देना हो वो, एट वंस माने तत्काल, अदरवाइज मीन्स होता है वरना या अन्यथा, इट विल बी टू लेट, ज्यादा देर हो जाएगी। शांति कह रही है आपको तत्काल जो है अभी यहाँ से निकल जाना चाहिए, अन्यथा बहुत देर हो जाएगी। भोला रीचेज, रीचेज मीन्स पहुंचता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, और एक वचन के साथ वर्ब में एस या एस जोड़ दिया जाता है। तो भोला रीचेज द मार्केट, ही सीज, वह देखता है, क्या देखता है, ए मैन विथ ए डंकी, यानी एक आदमी को, डंकी में गधा होता है, गधे के साथ देखता है। ही थिंक्स, वह सोचता है, ए डंकी टू बी मोर यूजफुल देन ए हॉर्स, यानी एक जो गधा होता है यह जो है घोड़े से ज्यादा उपयोगी होता है, मोर देन माने से अधिक, यूजफुल मीन्स उपयोगी। भोला कहता है हेलो जेंटलमैन, हे महापुरुष, विल यू गिव मी योर डंकी इन एक्सचेंज फॉर दिस हॉर्स। विल फिर पुनः पहले आ गया है, ये
विल जो है फ्यूचर टेंस की सहायक क्रिया होती है जिसमें गागी के अर्थ निकलता है। तो क्या तुम मुझे दोगे, योर डंकी माने अपने गधे को, इन एक्सचेंज बदले में, फॉर दिस हॉर्स इस घोड़े के। कह रहा है कि क्या तुम इस घोड़े के बदले में मुझे अपना गधा दोगे। द मैन कहता है वो वाई नॉट, वाई नॉट मीन्स, वाई मीन्स क्यों, नॉट मीन्स नहीं, क्यों नहीं। वो प्रसन्न हो गया। यू कैन हैव माई डंकी इन एक्सचेंज फॉर योर हॉर्स। अब यहाँ फिर देखिए पुनः हैव मीन्स जो है यहाँ पर मेन वर्ब है जिसका मतलब होता है रखना या पास होना, और यहाँ हेल्पिंग वर्ब कैन लगा है। अगर यही हैव किसी थर्ड फॉर्म के पहले आ जाता है तो वहाँ एक टेंस बनाती है हैव, जो सब ये हेल्पिंग वर्ब बन जाएगी। यू कैन हैव माई डंकी, यानी तुम मेरे गधे को इस घोड़े, यो अपने घोड़े के बदले में अदला बदली कर सकते हो। भोला टुक, ये टेक का सेकंड फॉर्म है। भोला टुक दी डंकी, भोला ने गधे को ले लिया। ही वॉक्ड ए फ्यू यार्ड, यार्ड मीन्स यहाँ पर गज यानी 3 फुट की दूरी जिसको कहा जाता है गज, वो गज यहाँ पर है वो यार्ड। भोला कुछ गज यानी कुछ दूरी, फ्यू मीन्स कुछ दूरी तक चला। ही सा, ये सी का सेकंड फॉर्म, सी सा सीन। ही सा ए वोमेन, वीमेन पढ़ा जाता है ये, ही सा ए वीमेन विथ अ शीप। ही सा ए वुमन यानी उसने एक औरत को देखा। विथ या शीप, शीप मीन्स होता है भेड़, यानी उसने एक शीप के साथ एक औरत को देखा। ही थॉट, ये थिंक का सेकंड फॉर्म है। थिंक मीन्स सोचना, तो थॉट मीन्स सोचा, उसने सोचा। हिज वाइफ वुड लाइक, यानी उसकी पत्नी पसंद करेगी। टू हैव मीन्स रखना, ये शीप मीन्स भेड़। इन प्लेस ऑफ, के स्थान पर या की जगह पर, ए डंकी, डंकी मीन्स गधा, यानी उसने सोचा कि उसकी पत्नी जो है गधे के स्थान पर एक भेड़ को रखना पसंद करेगी। सो मीन्स इसलिए, ही वेंट अप टू द लेडी, लेडी मीन्स महिला होता है। वेंट ये गो का सेकंड फॉर्म है, इसलिए वह महिला के पास गया। तो भोला जो है महिला से कहता है, हेलो प्रेटी लेडी, प्रेटी मीन्स सुंदर, है सुंदर महिला। वुड यू लाइक, अब यहाँ वुड पहले आ गया है, क्या तुम पसंद करोगी, क्या, टू गिव देना, योर शीप अपनी भेड़ को, इन एक्सचेंज बदले में, फॉर दिस डंकी इस गधे के। यानी उसने कहा, हे सुंदर महिला, इस गधे के बदले में क्या तुम अपनी भेड़ देना पसंद करोगी। तो द वुमन कहती है, वो महिला कहती है, क्या कहती है, ओ विथ ग्रेट प्लीजर, ग्रेट मीन्स महान होता है, प्लीजर मीन्स प्रसन्नता, यानी बहुत खुशी से। यू कैन हैव यानी तुम रख सकते हो, यहाँ भी हैव मीन्स रखना आएगा। यू कैन हैव माई शीप, मेरी भेड़ को, इन एक्सचेंज फॉर, एक्सचेंज फॉर दिस डंकी, यानी इस गधे के बदले में आप जो है मेरी भेड़ रख सकते हो। आगे देखिए, व्हाइल पासिंग, व्हाइल मीन्स होता है क्षण, जिस क्षण। थ्रो ए हर्ड, हर्ड मीन्स होता है पशुओं का समूह, यानी जब वह पशुओं के समूह से गुजर रहा था। आपके कैटिल, पशु, कैटिल मीन्स पशु होता है, हर्ड मीन्स समूह। इन द मार्केट, जब वह बाजार में पशुओं के समूह से गुजर रहा था। भोला सा ए बॉय, भोला ने एक लड़के को देखा। कैसा लड़का था, कैरिंग हैन, एक मुर्गी को ले जाते हुए, यानी जब भोला बाजार से पशुओं के झुंड से गुजर रहा था उसने एक लड़के को मुर्गी ले जाते हुए देखा। ही थॉट दैट इट वुड ईट लेस देन द शीप, उसने सोचा कि, दैट मीन्स कि, इट वुड ईट यह खाएगी, उड का प्रयोग संभावना के लिए भी किया जाता है। तो लेस मीन्स थोड़ा, देन शीप यानी यह भेड़ से कम खाएगी। सो ही वेंट अप टू दी बॉय, इसलिए वह लड़के के पास गया। भोला कहता है लड़के से, हेलो लिटिल एंजल, एंजल्स मीन्स होता है परी या
फरिश्ते, हे छोटे फरिश्ते, वुड यू लाइक, वुड पुनः पहले आ गया तो क्या हो जाएगा, क्या तुम पसंद करोगे, टू एक्सचेंज बदलना, योर हैन फॉर माई शीप, क्या तुम मेरी भेड़ से अपनी मुर्गी को बदलना पसंद करोगे। बॉय यानी लड़का जो है, स्माइलिंग, स्माइल मीन्स होता है मुस्कुराना, तो मुस्कुराते हुए कहता है यस यानी जी हाँ। यू कैन टेक माई हैन, तुम मेरी मुर्गी ले सकते हो, टेक मीन्स लेना, कैन लगा हुआ, ले सकते हो। इन एक्सचेंज बदले में, फॉर योर शीप अपनी भेड़ के, कह रहा है तो अपनी भेड़ के बदले में मेरी मुर्गी ले सकते हो। देन भोला मेट ये गर्ल, ये मीट का सेकंड फॉर्म है। मीट मीन्स होता है मुलाकात करना, मिलना, तो मेट मीन्स मिला। कैरिंग ले जाते हुए, ए बास्केट ऑफ मैंगो, आमों भरी टोकरी या आमों की टोकरी। देन मीन्स तब, तब भोला जो है आमों की टोकरी ले जाते हुए एक लड़की से मिला। भोला कहता है हेलो लिटिल फेरी, लिटिल फेरी मीन्स होता है परी, फेरी मीन्स परी, वहाँ एंजल मीन्स फरिश्ता था। हे छोटी परी, नन्ही परी, व्हाट हैव यू गॉट इन योर बास्केट, तुमने अपनी टोकरी में क्या रखा है। तो गर्ल कहती है, लड़की कहती है ग्रीन मैंगोज, कच्चे आम यानी हरे हरे आम। भोला कहता है माई वाइफ लव्स टू ईट चटनी, यानी मेरी पत्नी चटनी खाना पसंद करती, टू ईट खाना, लव्स मैंने पसंद करना, प्रेम करना। एंड दीज मैंगोज, दीज मैंगोज इन आमों से, विल मेक डिलीशियस चटनी, डिलीशियस माने होता है स्वादिष्ट, और इन आमों से बहुत ही स्वादिष्ट चटनी बनेगी। विल यू गिव मी, विल मीन्स होता है जहाँ एकदम निश्चित हो कि हाँ काम होगा, तो वहाँ गागी गे के लिए विल का प्रयोग होता है। तो वही कह रहा विल यू गिव मी, फिर पुनः यहाँ क्या बन जाएगा पहले, क्योंकि सहायक क्रिया पहले आई है। विल यू गिव मी योर मैंगोज इन एक्सचेंज फॉर माई हैन, क्या तुम मुझे अपनी मुर्गी के बदले में ये आम दोगी। तो लड़की कहती है, दगर लड़की कहती है डज इट ले एग, क्या यह अंडे देती है, यानी वो लड़की पूछ रही है, ले मीन्स अंडे देना, एग मीन्स अंडा। तो भोला कहता है वो ऑफ कोर्स, इट डज, हाँ यह देती है। लड़की कहती है द गर्ल ऑल राइट, ऑल राइट मीन्स ठीक, यू कैन हैव दीज मैंगोज, यानी तुम, दीज बहुवचन है, प्लूरल नंबर है, मैंगोज मीन्स आम, तुम इन आमों को रख सकते हो। एंड गिव दी हैन टू मी, और मुर्गी को मुझे दे दो। भोला टुक द मैंगो एंड हैंडेड, हैंड यहाँ वर्ब है, हैंड मान रहे हो किसी को कोई चीज सौंप देना, और हैंड जब नाउन होता है तो हैंड मीन्स हाथ होता है। तो भोला टुक द मैंगोज, भोला आम ले लिया, एंड हैंडेड ओवर द हैन टू द गर्ल, और लड़की को मुर्गी सौंप दिया। आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों को शेयर कीजिए, तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में लगे हुए घंटी के निशान को जरूर दबाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।